करेंगे अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल ये वही चाचा हैं जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। डायनामाइट का खोज कैसे किया था उसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक साइंटिस्ट है एस्कोनियो सोब्रेरो, इनके बारे में जान लेते हैं। एस्कोनियो सोब्रेरो ये इटली के वैज्ञानिक हैं, रसायन वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण किया था। यानी कि सबसे पहले नाइट्रोग्लिसरीन नामक केमिकल को बनाया था एस्कोनियो सोब्रेरो ने। अब नाइट्रोग्लिसरीन होता क्या है, तो एक नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ना, ये एक पीले रंग का लिक्विड होता है, लेकिन ये क्या है, हाईली एक्सप्लोसिव है, बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि यह प्रेशर की वजह से या फिर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसमें विस्फोट हो जाता है, इसलिए इसका यूज़ सेफ़ नहीं है। इसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर तक आसानी से ले नहीं जाया जा सकता है। इसका ट्रांसपोर्टेशन क्या है, डिफ़िकल्ट है, कभी भी यह ब्लास्ट कर सकता है। और जो एस्कोनियो सोब्रेरो जो इटली के वैज्ञानिक हैं, ये नोबेल के फ्रेंड थे। तो इन्हीं से प्रभावित होकर नोबेल ने सोचा कि अगर नाइट्रोग्लिसरीन को ऐसे विस्फोटक में कन्वर्ट कर दिया जाए कि जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो एस्कोनियो का सोब्रेरो के द्वारा खोजा गया नाइट्रोग्लिसरीन था, उसी पे अपना रिसर्च शुरू कर दिया। अब नोबेल ने अपना एक छोटा सा लैब बनाया और लैब बना के उस लैब में नाइट्रोग्लिसरीन पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। उस रिसर्च के दौरान एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ, जिसमें उनकी लैब में विस्फोट हो गया, और उस विस्फोट में इनके भाई और इनके कुछ वर्कर्स की डेथ हो गई। विस्फोट के बाद जो स्वीडन की गवर्नमेंट थी, उसने नाइट्रोग्लिसरीन के प्रयोग पर बैन लगा दिया कि अब इस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा। फिर भी अल्फ्रेड नोबेल ने एक झील के अंदर नाव पे अपना बोट बना के आगे का एक्सपेरिमेंट जारी रखा। उन्होंने आगे के एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोग्लिसरीन में, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, उसमें एक केमिकल मिलाया जिसको बोलते हैं किसेल गुर, जिसको सिलिका भी बोल सकते हैं, एक एब्जॉर्बिंग मटेरियल है। तो उन्होंने देखा कि जब नाइट्रोग्लिसरीन में सिलिका मिला दिया जाता है ना, तो नाइट्रोग्लिसरीन का पेस्ट तैयार हो जाता है। और यह जो पेस्ट होता है ना, यही पेस्ट क्या कहलाता है, डायनामाइट। अब पेस्ट बन गया, तो पेस्ट को हम छड़े बना सकते हैं, तो पेस्ट से उन्होंने क्या बना लिया, छड़े बना लिया। तो इस तरह से डायनामाइट की छड़ बन गई। और जब डायनामाइट की छड़ बन गई तो 25 नवंबर 1867 को इन्होंने उसको पेटेंट भी करवा लिया। यानी कि अब कोई भी कंट्री या कंपनी बिना इनके परमिशन के डायनामाइट का निर्माण नहीं कर सकती थी। तो इस तरह से अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का निर्माण कर लिया। आगे की स्टोरी फिर देखते हैं। हमने देखा था कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट बनाकर उसको पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाने के बाद डायनामाइट का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ वार में, युद्धों में। उसके बाद खनन में, पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाने के लिए भी डायनामाइट का प्रयोग किया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ इसका युद्ध में हुआ, जिससे लाखों सैनिकों की जान गई। सन 1888 में नोबेल के एक भाई थे, उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत को फ्रांस के लोगों ने समझा कि नोबेल मर गए हैं। तो फ्रांस के अखबार में एक लेख छपा था, मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि मौत का सौदागर मर गया। तो चूँकि नोबेल ने डायनामाइट बनाया और डायनामाइट की वजह से लाखों लोगों की जान गई, युद्ध में बहुत से सैनिक मारे गए, इसलिए फ्रांस के एक अखबार ने इनके बारे में लिख दिया कि मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी कि मौत का सौदागर मर गया। इससे इनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने मृत्यु से पहले एक वसीयत तैयार कर दी। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 10 दिसंबर 1896 में। जब इनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद जब इनका वसीयत निकाला गया, तो वसीयत में इन्होंने अपनी सारी कमाई, क्योंकि डायनामाइट बनाने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, वो सारी कमाई इन्होंने दान कर दिया था। और दान में लिखा था कि जो भी वैज्ञानिक भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में, चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, और बाद में अर्थशास्त्र को भी जोड़ दिया गया, इन क्षेत्रों में जो अच्छे काम करेंगे, मानव सभ्यता की भलाई के लिए जो काम करेंगे, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। और यही राशि जो है, जो अल्फ्रेड नोबेल की जो कमाई थी, जो उन्होंने डायनामाइट बेचकर कमाया था, वह सारी कमाई
अब नोबेल पुरस्कार के रूप में दी जाती है। अब थोड़ा सा स्टोरी जानने के बाद अब थोड़ा सा ये हम एनालिसिस डायनामाइट के केमिकल रिएक्शन पे भी करेंगे कि किस रिएक्शन के थ्रू डायनामाइट बना है। केमिकल रिएक्शन पे आते हैं तो हमने देखा था कि जो इटली के वैज्ञानिक जो नोबेल के फ्रेंड थे एस्कोनियो सोरेब्रो, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले लिया था ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल होता है CH2OH CHOH CH2OH ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, इसमें 3 OH समूह होता है। इसका उन्होंने नाइट्रेशन कराया, यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो बन गया नाइट्रोग्लिसरीन। हुआ कैसे, देखो यहाँ से NO3 का OH पार्ट निकल के वाटर निकल गया और फिर यहाँ बचा NO2 आके कनेक्ट हो गया। तो जब ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन कराते हैं ना तो बनता है नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है ये बनाया था इटली के साइंटिस्ट एस्कोनियो सोरेब्रो ने, और हम पहले भी इस पर बात कर चुके हैं कि बहुत ज़्यादा ये विस्फोटक तो है लेकिन इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान नहीं था, क्योंकि प्रेशर या हीटिंग की वजह से इसमें ब्लास्ट हो जाता था। फिर हमारे जो अल्फ्रेड नोबेल साहब हैं उन्होंने क्या किया कि इसी में सिलिका मिला दिया, और सिलिका मिलाने के बाद ये पेस्ट के रूप में आ गया और पेस्ट को उन्होंने फिर छड़ में कन्वर्ट कर दिया, और जो छड़ बनी डायनामाइट की इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ईजी था, और बाद में इसको पेटेंट करा के इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। तो ये थी स्टोरी अल्फ्रेड नोबेल की।